हेलो 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 नमस्कार एंड जय हिंद मेरे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस देश के एक स्टडी प्लेटफॉर्म एलएस स्टडी पर। मैं लक्ष्य शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एलएस स्टडी के इस मंच पर। जैसा कि आज एक नया टॉपिक हिंदी ग्रामर में मोस्ट पॉपुलर मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल एग्ज़ाम के लिए यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट होता है कि हर एग्ज़ाम रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, 12th में, 11th में, 10th में, 9th में, हर पेपर में, हर बोर्ड में ये टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिसका नाम है अलंकार। तो आज हम इस लेक्चर में अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार क्या होते हैं, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अलंकार अलंकार ऐसा एक ऐसी चीज है जहां पर कोई भी लाइन में अगर पढ़ते हैं तो वहां पर आपको क्या दिखाई देता है कि यह लाइन पढ़ने में आकर्षित है। दिखता है ना, यह लाइन पढ़ने में आकर्षित है। तो वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि वह लाइन पढ़ने में आकर्षित होती है? तो वो अलंकार के ही वजह से होता है, क्योंकि अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जो कि किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाने में सहायता करता है। काव्य यानी किसी भी लाइन या पाठ में जो मीनिंग्स होती हैं उनकी शोभा को बढ़ाने का काम अलंकार का होता है। अलंकार क्या है? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का अगर विखंडन किया जाए तो अलंकार दो चीजों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम और कार। यहाँ पर जो अलम का अर्थ होता है वो आभूषण से है। अलम का असली अर्थ आभूषण नहीं होता। माना गया है कि अलम का अर्थ यहाँ पर आभूषण और कार का मतलब यानी यहाँ पे है करने वाला। यानी किसी काव्य की शोभा या आभूषण, किसी काव्य में आभूषण के द्वारा अपनी शोभा को बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अलंकार होते तो तीन प्रकार के हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। लेकिन मुख्यतः हम दो ही प्रकार देखते हैं, क्योंकि 12th तक सिलेबस में शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार ही आते हैं। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार की आपको हम एक कॉमन डेफिनेशन बताएंगे जो दोनों में काम करेगी। यानी एक ऐसी डेफिनेशन जो शब्द अलंकार में भी वर्क करे और अर्थ अलंकार में भी वर्क करे। तो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों की एक कॉमन डेफिनेशन यह हो सकती है कि किसी काव्य में डैश, यानी किसी काव्य में अगर शब्द के माध्यम से सुंदरता उत्पन्न हो रही हो, किसी काव्य में शब्द के माध्यम से सुंदरता उत्पन्न हो रही हो, वहां पर शब्द अलंकार होता है। और यदि किसी काव्य में अर्थ के माध्यम से सुंदरता प्रकट हो रही हो, वहां पर अर्थ अलंकार होता है। जहां पर किसी भी काव्य में शब्द के माध्यम से सुंदरता प्रकट की जा रही हो, वहां पर शब्द अलंकार, और जहां पर अर्थ के माध्यम से सुंदरता प्रकट हो रही हो, वहां पर अर्थ अलंकार होता है। अब शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार क्या होते हैं ये तो हमने पढ़ लिया। अब शब्द अलंकार के भी प्रकार होते हैं, चलिए उनके बारे में चर्चा करते हैं। शब्द अलंकार के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं?
शब्द अलंकार के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। कौन कौन? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब ये क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हैं, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार एक ऐसे अलंकार है, कोई अगर कोई बच्चा होता है तो उसका अनुप्रासन होता है। तो बच्चा जो होता है वो छोटा होता है। तो अनुप्रास अलंकार एक छोटे बच्चे को माना जाए तो छोटे बच्चे जो होते हैं उसमें अगर देखा जाए तो हमारी वर्णमाला में छोटे वर्ण कौन से होते हैं? का, खा, गा, घा, राइट। तो अनुप्रास अलंकार में यदि चा हुआ, छा हुआ, छा हुआ, इन शब्द की या इन वर्ण की आवृत्ति यदि बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसको आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जब एक छोटे शिशु का अनुप्राशन होता है तो जैसे कि वह शिशु छोटा होता है, उसी प्रकार हमारे हिंदी वर्णमाला में जो छोटे अक्षर हैं, अगर उनकी आवृत्ति बार बार हो रही है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। किसी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार या किसी वर्ण की आवृत्ति की पुनरावृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्या बोला मैंने? किसी काव्य में यदि किसी वर्ण की आवृत्ति एक से ज्यादा बार या किसी वर्ण की आवृत्ति में पुनरावृत्ति हो रही हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल देखें अगर इसका, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। अब यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है? जो मैंने ट्रिक से आपको बताया था, उस ट्रिक से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे चा दिख रहा है ना। तो चा जो होता है वो एक छोटा वर्ण है, वर्णमाला में एक छोटा शब्द है, यानी व्यंजन। व्यंजन यानी व्यंजन। तो जहां पर क्या वर्ण की आवृत्ति, किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास होता है। यहाँ पर आपको कौन से वर्ण की आवृत्ति बार बार दिख रही है? तो यहाँ पर चा वर्ण की, चा 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 और चा।
यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति 4 बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। क्लियर। अब आते हैं यमक अलंकार पे। यमक अलंकार किसे कहते हैं? यमक अलंकार किसे कहते हैं? तो जैसे कि अनुप्रास अलंकार कोई शिशु को मान के किया था, वैसे ही यमक अलंकार में हम मान लेते हैं कि जब जो यम यम होते हैं वो क्या बोलते हैं? यम है हम। वो क्या बोल क्या बोलते हैं कि यम है हम। यम है हम। तो यमक अलंकार जो होता है, जैसे कि यहाँ पर यम और हम कॉमन वर्ड दिख रहे हैं, मिलते जुलते शब्द दिख रहे हैं, तो यमक अलंकार की परिभाषा में हम यह ट्रिक अपना सकते हैं कि जहाँ पर कोई शब्द की आवृत्ति, इसमें क्या था, जहाँ पर कोई वर्ण की आवृत्ति, यहाँ पर क्या था, जहाँ पर कोई शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, जहाँ पर कोई शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर यमक अलंकार होता है। जहां पर किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर यमक अलंकार होता है। क्लियर। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। वो ट्रिक सिर्फ याद करने के लिए है कि रिमेम्बर हो जाए, रिमेम्बर आ जाए वो चीज कि यम है हम। तो मिलते जुलते शब्द यम और हम, यम और हम मिलते जुलते शब्द हैं, इससे मिलते जुलते शब्द यानी सेम शब्द आ जाए, तो वो ट्रिक है सिर्फ याद करने के लिए कि यमक अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार यानी छोटा शिशु जिसका अनुप्राशन होता है, वो शिशु बहुत नाबाल छोटा होता है। वैसे ही वर्णमाला में अपने जो व्यंजन होते हैं वो भी छोटे होते हैं अपेक्षाकृत स्वर के। तो जहाँ पर छोटे व्यंजन चा 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 या का किसी भी की आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा कि कनक कनकते सौ गुनी, मादकता अधिकाए, जो खाए बोराए, जो न पाए वो बोराए। कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाए। कनक कनकते सौ गुनी, मादकता अधिकाए, जो पाए बोराए, और जो न पाए बोराए। जो पाए बोराए और जो न पाए बोराए। यहाँ पर कनक कनक, कनक कनक दो सेम वर्ड हैं, इसलिए यहाँ पर कनक और कनक की आवृत्ति 2 बार हुई है, या 2 से अधिक बार भी हो सकती है यमक अलंकार में। तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। कनक कनकते सौ गुनी, मादकता अधिकाए, जो पाए बोराए, जो ना पाए।
अब आते हैं हम श्लेष अलंकार में। श्लेष अलंकार शब्द क्या होते हैं? श्लेष अलंकार शब्द वे शब्द होते हैं जहाँ पर शब्द तो एक हो लेकिन उस शब्द के अर्थ अनेक हो। जहाँ पर शब्द तो एक हो लेकिन शब्द के अर्थ अनेक हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यानी जहाँ पर जहाँ पर शब्द तो एक हो लेकिन उस शब्द के अर्थ अनेक हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जहाँ पर शब्द तो एक हो लेकिन शब्द के अर्थ एक से अधिक हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए देते हैं रहीमन एग्जाम्पल में, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानुष चूर्ण। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर्ण। यहाँ पर पानी शब्द एक बार आया है लेकिन पानी शब्द के अर्थ अनेक हैं। यहाँ पर पानी जो है वो पानी शब्द सिर्फ एक बार आया है लेकिन यहाँ पर पानी का अर्थ अलग है। यहाँ पर पानी के सभी अर्थ अलग अलग हैं। एग्जाम्पल है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे और मोती मानुष चून। अब एक शॉर्ट रिकैप करते हैं। क्या पढ़ा? अलंकार। अलंकार क्या होते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार क्या? जब किसी काव्य में शब्द के माध्यम से सुंदरता उत्पन्न होती है वहाँ शब्द अलंकार, जहाँ अर्थ के माध्यम से सुंदरता उत्पन्न होती है वहाँ पर अर्थ अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं? जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। यमक अलंकार जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। और श्लेष अलंकार जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं, वहाँ पर कौन सा? वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार की परिभाषा जो हमने देखी थी कि जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक बार हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, तो एक जेन्युइन डाउट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डाउट ये था कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चूर्ण में जो पानी 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 शब्द अनेक बार आया है, तो इसका मतलब तो ये यमक अलंकार होना चाहिए था। यहाँ पर पानी शब्द 3 बार आया है लेकिन यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर श्लेष अलंकार श्लेष अलंकार है लेकिन यहाँ पर यमक अलंकार होना चाहिए था। अब ऐसा क्यों है? यहाँ पर श्लेष अलंकार क्यों है? यहाँ पर तो पानी शब्द जो है उसकी आवृत्ति अधिक बार हुई है। यहाँ पर जो पानी शब्द की आवृत्ति है वो अधिक बार हुई है, तो यहाँ पर यमक अलंकार होना चाहिए, ये डाउट आना चाहिए। इसमें यमक अलंकार नहीं होगा, श्लेष अलंकार होगा। ऐसा क्यों?
तो यहाँ पर अगर इसकी परिभाषा उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर तो फिर परिभाषा ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पर शब्द अनेक हो लेकिन उसका अर्थ एक हो, लेकिन परिभाषा तो ये नहीं थी। परिभाषा क्या थी कि शब्द अनेक हो लेकिन उसके अर्थ अनेक हो, यमक अलंकार कहलाता था। अब इस दोहे में थोड़ा सा कैजुअल है, इस दोहे में पानी शब्द आया 3 बार है, लेकिन इसका जो हिंदी अनुवाद है, हिंदी अनुवाद की मदद से अगर देखा जाए, यहाँ पर रहीम जी ने एक ही पानी को महत्वता दी है। कौन से पानी को? इस वाले को, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे। तो इस पानी को मोती मानस चून से व्याख्या की है। तो इसमें यहाँ पर रहीम दास जी ने एक पानी को महत्वता दी है। कौन से? इस वाले को। तो यहाँ पर इस पानी का जो अर्थ होता है वो होता है, पहले अर्थ होता है चमक, दूसरा अर्थ होता है इज्जत, तीसरा अर्थ होता है जल, यानी मोती मानुष एंड चून। मोती मानुष चून, पहला चमक, दूसरा मनुष्य, तीसरा जल। यहाँ पर इसकी व्याख्या जो है हिंदी वाली, उसकी व्याख्या है कि इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हमें पानी को बचाना चाहिए, यानी हमें चमक को, इज्जत को और जल को बचाना चाहिए। क्यों? तो हमें चमक, इज्जत और जल को बचाना चाहिए क्योंकि इसके बिना जीवन शून्य है। इसके बिना जीवन शून्य है। ये डाउट, ऐसा डाउट था जो बहुत लोगों के माइंड में आता। यहाँ पर श्लेष अलंकार इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पानी की आवृत्ति हुई अनेक बार है, लेकिन यहाँ पर रहीम दास जी ने पानी जो है उसको, एक ही पानी को महत्वता दी है। वो कौन सा पानी? ये यहाँ पर इस लाइन में पानी शब्द को महत्वता दी है इसलिए क्योंकि यहाँ पर पानी शब्द की अनुभूति मोती मानुष चून से कराई गई है। पानी शब्द की व्याख्या मोती मानुष चून, मोती यानी चमक, मानुष मतलब इंसान और चून मतलब पानी से कराई गई है। अब अगले वाले लेक्चर में हम अर्थालंकार के प्रकार, उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास के वातावरण को भी स्वस्थ रखिए। जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे।